मसीह ने यीशु जी के नाम से आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में जानते हैं। इशाया 58 की 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इशाया हाँ जी, 58 की 3 और 4 आयत पढ़ेंगे कि हमारे रोजे कैसे हैं और परमेश्वर रोजे कैसे चाहता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना कैसी है और परमेश्वर हमसे कैसी प्रार्थना चाहते हैं। हालेलुया। चलिए 1 2 जने ये दोनों आयतें पढ़ते। असा क्यों वर्त रखिया अते तू वेखदा नहीं, असा क्यों अपनिया जाना नो दुख दिता अते तू ख्याल नहीं करता। वेखो वर्त दे दिन तुसी अपनी खुशी लभदे हो अते अपने सारे कामियां नु तकी फिरदे हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। 6 वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समर्थ है, बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, अब ध्यान इधर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें जहाँ इशाया 58 की उसकी 3 में क्या कह रहे हैं कि वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। हमने क्या किया? उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि ना दी। हालेलुया। हमने रोजा रखा और रोजे के दौरान हमने बहुत सारी प्रार्थना की मेरे अजीजों, परंतु परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं की सुधि नहीं ली, मतलब सुनी नहीं। हालेलुया। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ बड़ा नहीं ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। हमने उन रोजों के दौरान क्या किया? दुख भी उठाया, पर परमेश्वर तुमने क्या है? हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहाँ परमेश्वर क्या हमें कह रहे हैं, जब हमने कहा परमेश्वर हमने तो रोजे रखे, प्रार्थना के द्वारा दुख भी उठाया, परंतु तुमने हमारी सुधि नहीं ली, तुमने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आगे परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर कहते हैं तू जैसा उपवास मैं चाहता हूँ, जैसी प्रार्थना मैं चाहता हूँ, तू वैसा करता ही नहीं, तू तो अपनी इच्छा को ही पूरी करता है। हालेलुया। और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। हालेलुया। खुद भी रोजा रख लेते हो और अपने सेवकों को भी कहते हो कि रोजा रख लो। उन रोजों के दौरान क्या करते हो? कठिन कठिन काम कराते हो। हालेलुया। पर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? बलिदान दया चाहता है। हालेलुया। तो आगे लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। फल मतलब तुम कैसे उपवास रखते हो कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो। हालेलुया। जब रोजे रखते हो, घर में कुड़कड़ाहट, लड़ाई झगड़ा, ऐसे के दुष्टता के साथ, दुष्ट आता है क्या करना है? आता है घूंसे मारता है, हमारी लाते मारता है। हालेलुया। हमारे रोजे भी ऐसे होते हैं। हालेलुया। एक बात किसी ने किसी को कह दी, दूसरे ने चुप भी नहीं करना, उसने आगे बोलते जाने, फिर दूसरा भी बोलता है, फिर वो बोलता है,
तो उपवास हमारे ऐसे। हालेलुया। हम कहते हैं हमने तो 40 रोजे रखे थे। हालेलुया। हमने तो 7 रोजे रखे थे, हमने तो 21 रोजे रखे थे। वाह, धन्यवाद। अब प्रभु आशीष देगा। वाह, हालेलुया। मेरा पिता कहते हैं ऐसे रोजे जिसमें रोज लड़ाई झगड़ा होता है, कुड़कुड़ाहट होती है, एक दूसरे को शब्दों से घूसे मारते हैं, लातों से नहीं, मुक्कों से नहीं, शब्दों से घूसे मारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहते हो रोजे रखे। मैंने रोजे रखे, मैंने आज बहुत प्रार्थना की, आज मैंने प्रभु के साथ सारा समय बताया और प्रभु ने मुझसे बातें की है, बातें की। आज प्रभु ने मेरे से बहुत बातें की। वो नहीं बताना क्या बातें की। प्रभु कहता है ना कुड़कड़ा, ना शब्दों के हेर फेर में पड़, क्योंकि इसी में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। ना लफ्जों के घूसे मार। हालेलुया। ना कुड़कड़ा, बल्कि कोठरी बंद करके, तब कहा कोठरी बंद कर और एकांत में जा। हालेलुया। प्रार्थना कर। हालेलुया। किसी के साथ समय ना बता, बल्कि मेरे साथ समय बता। उपवास मतलब मेरे साथ वास कर। हालेलुया। उपवास मतलब मेरे साथ वास कर। हालेलुया। ना के जाके चंडाल चौकड़ी में बैठ जा। हालेलुया। रोजा रखा है, हाँ भाई कैसे है। हालेलुया। टाइम वेस्ट मत कर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर यही कहते हैं, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, वाह मेरा खुदा, हमारा खुदा कह रहा है वाह, कि जैसा आज उपवास आजकल आप रखते हो। हालेलुया। उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। जैसा उपवास तुम रखते हो ना, उससे तुम्हारी जो प्रार्थना मतलब क्या, सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। उसका उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। कुड़कुड़ाहट किया, दूसरों को लफ्जों के घूसे मारे है, तो उत्तर कैसा आएगा, घूसों जैसा। हालेलुया। कुड़कुड़ाहट किया, कुड़कुड़ाहट का ही उत्तर आएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए आज हमारा जो उपवास है वो परमेश्वर कहता है ऐसा है। आजकल ऐसे ऐसे उपवास रखते हो। हालेलुया। दिखाने को कभी हम जाके 4 जनों को भी बता देते हैं, मैं तो उपवास में, कितने उपवास रखे, मैंने तो 7 रखे। अच्छा आपने, मैंने तो 21 रखे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि दूसरों को बता कि तुमने उपवास रखे, बल्कि अपना मुंह धो। हालेलुया। और कोई ये ना कहे कि तुमने उपवास रखे, बल्कि तेरा खुदा कहे कि तुमने उपवास रखे। हालेलुया। परमेश्वर कहता तू आजकल ऐसे रोजे रखता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि हम 21 रोजे रखे, ऐसे रोजे 40 रोजे रखे, ऐसे रोजे। हालेलुया। अगर 3 एस्तर की तरह 3 ही रख ले दिन रात तो काम हो जाएगा। हालेलुया। आवाज सुन लेंगे परमेश्वर, प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। आइए हम आगे चलते हैं। परमेश्वर हमसे कैसे रोजे चाहते हैं। हालेलुया। कैसी प्रार्थना चाहते हैं। इशाया 58 की 6 आयत और हम 7 आयत को पढ़ेंगे। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਦਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਔਰ ਹਰ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋ। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना,
और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। आमीन। आमीन। आगे 28 कोई और पढ़ दे। फिर तेरा चानन फर्ज वांगू फुट निकलेगा अते तेरी सुंदर तंदुरुस्ती छेती उगड़ पवेगी तेरा धर्म तेरे अगे अगे चलेगा यहोवा दा प्रताप तेरे पीछे रखा होवेगा। हालेलुया। आमीन। मेरे अजीजों, अब परमेश्वर हमें बता रहे हैं, पहले हमारे रोजे कैसे वो बताया परमेश्वर ने, अब हमें कैसे रोजे रखने हैं। हालेलुया। हमें कैसी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहता जो उपवास, जो रोजा मैं जिससे आनंदित होता हूँ, वो कैसा होना चाहिए। वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हालेलुया। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, जो आज गुलामी में फंसे हैं, जो आज बंधनों में फंसे, जो आज बीमारियों के बंधनों में, जो आज शराबों में, जो आज बहुत सारे गुलामी में फंसे हुए। हालेलुया। परमेश्वर कहते क्या तेरा काम ये नहीं है कि उनको आजाद करना, उनको बंधनों से छुड़ाना। हालेलुया। अंधेर सहन करने वालों को जुआ तोड़ना। हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई प्रॉब्लम समस्या में फंसा है, जाके उसकी हेल्प करनी। हालेलुया। उसको वहां से आजाद करना। हालेलुया। ये काम है। परमेश्वर कहता तेरा जुआ ऐसा होना चाहिए। जे नहीं फास्टिंग कर ली सुबह से लेके 4 बजे की, और उसमें 8 घंटे सो गए। हालेलुया। जब 5 घंटे सो गए, हमने समय किसी के साथ नहीं बताना, हमने परमेश्वर के साथ समय बताना है। पहले 4 घंटे सो ले। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हमारा रोजा कैसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, कि जो गुलाम है, जो बंधनों में है, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको उनके आजादी के लिए प्रयत्न करना। हालेलुया। उनको छुड़ाने की कोशिश करनी। छुड़ाना तो परमेश्वर ने, परंतु हम कोशिश तो कर सकते हैं। हालेलुया। कोशिश कैसे होती है? प्रार्थना से। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, जब एक व्यक्ति अपने बेटे को लेके आया परमेश्वर के चेलों के पास, मत्ती की इंजील 17 में आप पढ़ सकते हैं, तो उसको कौन सी आत्मा ने जकड़ा हुआ था? गूंगे और बोले की आत्मा ने। और जब चेले उसको डांटने लगे, दुष्ट आत्मा को, है दुष्ट आत्मा निकल जा, आगे से दुष्ट आत्मा ने क्या किया? निकल गई होगी। हालेलुया। वो आगे से क्या कहती? मैं यीशु को भी जानती हूँ, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, तुम कौन? तुम कौन? हालेलुया। मेरे अजीजों, दुष्ट आत्मा निकल गई? नहीं निकली। हालेलुया। उल्टा उनको भगा दिया होगा। हालेलुया। तो उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह जी के पास अपने बेटे को लेके गया, और जब प्रभु यीशु मसीह जी ने डांटा और उसको तोड़ मरोड़ कर उसको वो निकल गई और वो बेटा ठीक हो गया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जी के चेले प्रभु के पास गए, कहते प्रभु प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके? हालेलुया। कहते अगर राई के जाने का है अल्प विश्वासियों, अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, और तो पहाड़ को कहते कि समुद्र में लग जाता। और आगे 17 की 21 में लिखा है मत्ती की, कि जे जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। मतलब कोई दुष्ट आत्मा है, उसको भगाना है, उसको आउट करना है। उसके लिए हमें वैसे रोजे रखने जैसे परमेश्वर चाहता है, हमें वैसे उपवास करना है, वैसे प्रार्थना करनी है, तभी वो
बंधन टूटेंगे। हालेलुया। इससे लिखा जे जाति मतलब कि जो दुष्ट आत्मा है, जो बंधन है, ऐसे ही नहीं टूट जाते। हालेलुया। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रोजे रखने पड़ते हैं, प्रार्थना जैसी परमेश्वर चाहता वैसी करनी पड़ती है। जेनी के हैं हालेलुया हालेलुया सारा दिन निकाल लिया, उसके बाद 4 बातें दूसरी भी कह दी, मुंह से घूसे मारे। हालेलुया। तो वो जो हमने 4 घंटे हालेलुया किया वो सब गया। हालेलुया। उसका कोई नतीजा नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कैसे रोजे रखें, कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। तो लिखा है उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना। यही हमारा उस वक्त क्या होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए। हालेलुया। और साथ में लिखा है क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हम क्या करते हैं, रोजे रखे उसके बाद जब होते हैं परोठे बना लेते हैं। हालेलुया। रोजा रखा है आज। हालेलुया। आज इतने घंटे का रोजा रखा है, उसके बाद मम्मा बढ़िया सी खीर बना लो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहाँ परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या वह ये बात नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, बल्कि अपनी रोटी भी जो छोड़ी है ना, जो रोजा रखा है, वो रोटी की बात की गई है कि वो किसी को क्या है, बांट देना है। हालेलुया। जो भूखा है उस वक्त, अनाथ को और मारे मारे फिरते हो को अपने घर में ले आना। तो मेरे अजीजों, अनाथ कोई मारा मारू फिर है, जिसको उस वक्त जरूरत है, उसको कहते हैं घर में ले आना। और उसको क्या करना, उस वक्त अगर भूखा है तो रोटी खिलाना, प्यासा है तो पानी पिलाना, नंगा है तो उसको कपड़े देना, पैर पे जूती नहीं है तो जूती ले देना। हालेलुया हालेलुया। और कुछ ऐसा नहीं पहनाना जो मुंह से आपको पहनाना पड़े। हालेलुया। गलत मतलब भूसे नहीं मारने। हालेलुया हालेलुया। और हमारे शब्द क्या है, आशीष लेके आते हैं, जो हमारे मुंह में है, ये परमेश्वर के शब्द है। हालेलुया। और यही मौत भी लेके आते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहाँ लिखा है किसी को देखा कर किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हालेलुया। अपने को ना छिपाना मतलब, जाति भाई मतलब झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। धोखा नहीं देना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। पौ फटना मतलब क्या, जब सूरज छिपता है। डाउन लिखा है, पौ फटना, प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। पौ फटना जब सूरज छिपता, यही है। डाउन क्या होता है, डाउन नीचे, हाँ जी। जब कहते तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। पौ फटना मतलब ये पहला समय होगा परमेश्वर का, जब सुबह सूरज के छोटी छोटी तड़के जो पहला प्रकाश होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। कहते हैं वैसा प्रकाश तेरे ऊपर भी क्या है, चमकेगा। हालेलुया। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर उस वक्त खुद भी बीमार है, जिसने रोजे रखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। और तेरा धर्म मतलब कि उस वक्त तुमने कौन सा काम किया, धर्म का काम किया है, अच्छा काम किया है, वही तेरे आगे आगे चलेगा। मतलब कि जो तुमने रोजे रखे हैं, जो तुमने प्रार्थना किया, वही काम तेरे आगे आगे तेरे रास्तों को क्या करते जाएंगे, साफ करते जाएंगे। हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे
पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। मतलब के आगे से प्रॉब्लम्स समस्या हटती जाएंगी और पीछे से परमेश्वर तेरी रक्षा करते करते पीछे पीछे भी होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आगे हम 2 आयत भी पढ़ेंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। आमीन हालेलुया। जब पहले हमने रोजे रखे, प्रार्थना की, तो दुहाई दी, सुनी नहीं गई। हालेलुया। और जब हम जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे रोजे रखेंगे, वैसी प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर कहता मैं क्या करूंगा। हालेलुया। तब तू पुकारेगा। हालेलुया। और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। जब हम फिर पुकारेंगे और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यही हूँ। हालेलुया। कहते तू दुहाई मतलब क्या होता है? ऊंचा बोलना, परमेश्वर को सुनाना, रो रो के दुहाई देना। हालेलुया। कहते परमेश्वर कहते मैं कहूंगा मैं यही हूँ। हालेलुया। मतलब कि मैं तेरी सुन रहा हूँ। हालेलुया। आगे, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। अब परमेश्वर ने हमें क्या दिया? वार्निंग दिया है, अलर्ट किया है, चेतावनी दी है कि मैंने तुझे दोनों बातें बता दी है। अगर ऐसा करेगा तो मैं तेरी दुआ को सुनूंगा। अब तुमने क्या करना है? अगर यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कहते हैं उंगली उठाना छोड़ दे, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, भूखों की सहायता करना शुरू कर दे, दीन दुखियों को संतुष्ट कर। दीन दुखी कौन होते हैं? जिनको उस वक्त जरूरत है। अगर आपके पास कोई आए, भाई मुझे पानी पिला दे, जा परमेश्वर तुझे ब्लेस करे। हालेलुया। भाई मुझे एक रोटी की जरूरत है, जा खुदा तुझे ब्लेस करे। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे बहुत खुश है? मेरे बेटे ने, आज मेरी बेटी ने कितना अच्छा काम किया। वो लोग भूखा था, वो प्यासा था, उसको कितनी भर भर के आशीषें दी है। हालेलुया। हमारा खुदा कितना पसंद होगा और डबल डबल आशीषित करेगा। करेगा 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 करेगा। हालेलुया। नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस वक्त उसको खाने की जरूरत थी, उस वक्त उसको प्यास लगी थी, उसको प्याली की जरूरत थी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है जिसको अगर पानी की जरूरत है, जिस वक्त जरूरत है उसको उस वक्त पानी दे। अगर खाने की जरूरत है उस वक्त उसको खाने की जरूरत है। जे ना कह जा, कपड़े की जरूरत है, जा प्रभु तुझे गर्म आई रखे। हालेलुया हालेलुया। उस वक्त उसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो दे। हालेलुया। अब शायद आपको एक उत्तर और मिल गया होगा। किसी ने उस वक्त आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है, किसी ने बड़े विश्वास के साथ आपके पास प्रार्थना भेजी है। उस वक्त उसको जरूरत है, क्योंकि वो उसने कहा किस प्लेटफॉर्म पे और प्रार्थना भेजी है, उसी प्लेटफॉर्म पे प्रार्थना भेजी। हालेलुया हालेलुया। तब सुनी जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब टाइम होता है कोठरी में बैठ के करने का, कोठरी में कर। जब एकांत में है तो एकांत में कर। हालेलुया हालेलुया। एकांत में तब कर जब तुमने अपने लिए आत्मिक उन्नति मांगनी है, बैठ जा। हालेलुया। जब दूसरों के लिए करनी है तो फिर दूसरों के लिए कर। हालेलुया। तब जाके वहां जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मुझे किसी ने कहा मेरे पास फोन नहीं है,
हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे प्रार्थना चाहिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? उसके पास उसके पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरे पास आवाजाही का साधन नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। तो उस वक्त वो मुझसे बहुत दूर है, तो मुझे वहां कैसे प्रार्थना पहुंचानी है? ऑनलाइन। हालेलुया। ऑनलाइन प्रार्थना पहुंचानी पड़ेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये आज सीख लीजिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें जहाँ कुछ सिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तू ऐसा कर तो दिन दुखियों को संतुष्ट कर, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिथे अंधेरा होएगा तेरा प्रकाश उठते चमकेगा। हालेलुया। हालेलुया। और तेरा घोर अंधकार जो तेरे जीवन में अंधकार है, जो प्रॉब्लम, समस्या है, बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, वो दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हालेलुया। जैसे दोपहर को कितनी रोशनी होती है, लाइटों की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। तो वैसे तेरे जीवन में भी उजाला हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। 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 आप चाहते हैं सब उजाला? कहीं घोर अंधकार ना रहे, उस घोर अंधकार में उजाला हो जाए। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसे रोजे रखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसी प्रार्थना करो, दिखावे की प्रार्थना नहीं। और ये दिखावे की प्रार्थना नहीं होती कि मैंने किसी के लिए ऑनलाइन प्रार्थना की है, वो दिखावे की होती ना हो। हालेलुया। उसको वहां जरूरत है प्रार्थना, इसलिए उसने विश्वास करके प्रार्थना डाली है कि मेरा कोई भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। उस वक्त उसको वहां जरूरत है। अगर हम लेट हो गए, इधर सुनिए, हम लेट हो गए, प्रार्थना नहीं की, अगर वो धरती से चला गया, पाप में चलेगा, उसका सजा किसको मिलनी है? हमें मिलनी है, जिसने उसके लिए उस वक्त प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे अजीजों, सुन लीजिए, जिसके कान है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आज से आपके रोजे चेंज हो जाएं, आज से आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना बदल जाए, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया हम पर हुई है। सचमुच आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, जब भी हम गिरते हैं आप उसी वक्त उठा लेते हैं, जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जो रास्ता आपने हमें दिया, तो उसी वक्त आपका वचन हमारे रास्तों का पिताजी उजाला और दीपक बन के हमें फिर पिता और लॉर्ड गहरे रास्तों से फिर बचा लेता है। फिर हमें वही पिता अपने रास्ते पे अगुवाई करता है। पिता हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए पिता, कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। आप कभी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई दुख आए, कष्ट आए, आप कभी नहीं चाहते कि फिर हम नष्ट हो, आप कभी नहीं चाहते कि हम प्रार्थना करें, उपवास रखें, हमारी प्रार्थनाओं का, उपवास का उत्तर न आए। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छा हो, हम उजाले की तरह चमके, हमारे जीवन से सारा घोर अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाए, ये हमारा खुदा चाहता है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि आज हमने आपके वचन के द्वारा सीखा है, पवित्र आत्मा जी के वसीले सीखा, हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। पिता आज आपने हमें चेतावनी दी है, हमें अलर्ट किया है कि हमें कैसे उपवास, कैसे प्रार्थना करनी है। पिता हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि आप पवित्र आत्मा जी ऐसे ही हमारी सबकी अगुवाई करें, कि हम जैसे रोजे हमारा पिता चाहता है अपने वचन के अनुसार, हम वैसे रोजे रखने पाए, हम वैसी प्रार्थना करनी पाए, और हम उसका बहुता फल इकट्ठा करने पाए। यीशु जी के नाम में आमीन। और पिता बंधन टूटे,
शराब रद्द हो और बड़ी बदारी, बड़ा छुटकारा, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए यीशु जी के नाम में। आमीन। पिता धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। पिता हम अपने दिलों के दरवाजे आपके लिए खोले हैं और आपका एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल हमेशा बना रहे प्रभु यीशु जी के नाम में। आमीन। कोई वैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति, कोई बुराई, बीमारी कभी भी हमारे से पिताजी आपके पवित्र कलाम को कभी भी जुदा ना करने पाए यीशु जी के नाम में। आमीन। और दिया के सागर हमेशा के लिए हम पिताजी सिर्फ आपका पवित्र कलाम सुनने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाए पिता, और अमल करने वाले हो जाए यीशु जी के नाम में। आमीन। पिताजी आपकी दया के बिना नहीं हो सकता और हम चाहते हैं आपकी दया सदा सदा हम सबके ऊपर बनी रहे यीशु जी के नाम में। आमीन। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुन के उत्तर में मन्ना भेजा, मन्ने को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 की 14 के अनुसार, यूहन्ना 16 की 23-24 के अनुसार, मत्ती 18 की 19 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। 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 हालेलुया।